आगे बढ़ते हैं खबर पाकिस्तान से। और अब पाकिस्तान की जो खबर है वो आपको हैरान भी कर देगी। डूबते पाकिस्तान को हालांकि तिनके का सहारा मिल गया है। पाकिस्तान में अब कुछ दिन दाल रोटी का इंतजाम हो गया है। जानकारी ऐसी है कि बदहाल पाकिस्तान को कर्ज फिर से मिल गया है। आईएमएफ की मेहरबानी से पाकिस्तान की खाली झोली एक बार फिर से भरती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज आईएमएफ की तरफ से मिला है। आईएमएफ की प्रमुख जॉर्जिवा से मुलाकात के बाद ये कर्ज मिला है। कर्ज देने के बाद आईएमएफ ने शहबाज सरकार से ये भी कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि कर्ज से कभी भी किसी देश का गुजारा लंबे वक्त तक हो नहीं सकता। ऑलरेडी ही कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। ऐसे में आईएमएफ से एक बार फिर से कर्ज मिल गया है। लेकिन साथ ही साथ आईएमएफ ने यह भी साफ कर दिया शहबाज सरकार को कि ये जो स्थिति है इससे निपटने के, इससे बाहर निकलने के, उबरने के इंतजामों पर भी कड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। आईएमएफ से भीख मिलने के बाद शहबाज का बयान भी सामने आया है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि पहले ही पाकिस्तान कंगाल है, ऊपर से जो महंगाई की मार है वो लोगों को और परेशान कर रही है। जो कर्ज का जाल है वो मौत का फंदा बन गया है, ये शहबाज सरकार ने कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस की खदानें तेजी से खत्म अब हो रही हैं, जिससे परेशानी हमारी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई सबसे बड़ा मसला है, कर्ज मौत का फंदा बन गया है। ये शब्द आप समझिए कि अगर किसी देश के पीएम के जरिए कहे जाएं तो उस देश की हालत क्या होगी। कह रहे हैं कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान में आर्थिक स्थिरता जो है वो आ जाएगी। आर्थिक स्थिरता क्या वाकई दूर तक चलेगी क्या? आईएमएफ से इससे पहले भी कर्ज मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ दिन गुजारा होता है फिर वही हाल हो जाते हैं। अब फिर से एक बार आईएमएफ से कर्ज मिला है, लेकिन इस कर्ज से पाकिस्तान कितनी दूर तक चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बंटाधार है पाकिस्तान का। ऐसे में गैस की खदानें तेजी से कम हो रही हैं। मौत के फंदे जैसा शहबाज शरीफ ने बता दिया है पाकिस्तान का ये कर्ज और महंगाई की मार। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दानिश रिजवी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड, पाकिस्तान एक्सपर्ट और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी सर भी हैं, वो भी अपनी राय इस पर रखेंगे। संजीव श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दानिश, मैं आपका रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत इससे पहले भी झेलता रहा है। अब ऐसे में आईएमएफ से जो कर्ज मिला है, डूबते को तिनके का सहारा के तौर पर देखा जाए क्या? लेकिन सवाल ये भी, कितने दिन चलेगा ये गुजारा? जी हाँ, बदहाल गरीबी और भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान को अपने मंसूबे में फिलहाल कामयाब हो गया है। आईएमएफ से 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज तो मिल गया है, लेकिन ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने वक्त तक चलेगा, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि पाकिस्तान कर्ज लेता है, लेकिन जो आईएमएफ की जो शर्तें हैं उसको लागू नहीं करता है। कल जिस तरीके से सख्ती से आईएमएफ के प्रमुख ने उनसे कहा कि आप शर्तों को अब गहनता से लीजिए और उस पर गौर कीजिए, क्योंकि आप शर्तों को मानने से हमेशा इनकार करते रहे हैं। जैसे कि आप पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स, जो सब्सिडी लगा रखा है आपने, उसको कम कीजिए, और उसके बाद जो और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं आवाम को उसको कम कीजिए। तो पाकिस्तान के अब ये सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या जो सब्सिडी आवाम को दे रही है, क्या उससे बेड़ा पार, क्या उससे किनारा करेगी? अगर करेगी तो वहाँ के आवाम सड़कों पर एक बार फिर आएगी, क्योंकि महंगाई चरम पर होगी। जब महंगाई चरम पर होगी कि उनको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद शहबाज शरीफ का जो बयान आया कि अब कर्ज एक मौत के फंदे की तरीके से होता चला जा रहा है। मतलब ये कि कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उसके नीचे आप समझिए कि बस एक ही चारा बचता है कि इंसान या तो इस तरफ रहे या तो उस तरफ रहे। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान को जो कर्ज मिला है उससे उसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, आर्थिक जो बेपट्टी हुई थी वो पटरी पर लौटेगी? क्या वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर होगा? क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम डामाडोल था वो एक बार फिर से वापस आएगा? क्या वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं एक बार बेहतर होंगी? क्या वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी होगी? सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर हुआ हमेशा रहा है, जो हमेशा से एक सवालिया निशान बना हुआ है। इसी वजह से बाहर की कंपनियां जब भी वहाँ जाती हैं
तो सबसे पहले वहां के शासन प्रशासन से एक ही सवाल करती है कि हमको सुरक्षा की किस तरह से आप देंगे, हमारी सेफ्टी किस तरह से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात कर्मचारियों है। को सबसे लेकिन ज्यादा सबसे बड़ी बात यूके देवनाथ सर ये कि मंशा है क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों की ऐसी कि दशा और दिशा सुधरे, क्योंकि रोना तो कई बार रो दिया जाता है, जैसे कि शहबाज शरीफ एक बार फिर से रोना ही रो रहे हैं, कह रहे हैं मौत का फंदा है ये महंगाई और कर्ज, लेकिन क्या मंशा है इन सब चीजों को ठीक करने की? रचना जी, जब तक पाकिस्तान अपनी मंशा नहीं सुधारेगा तब तक उनकी दिशा भी नहीं सुधरेगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों का काम यह है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाएं, आर्थिक रूप से कमर्शियल ट्रेड करें। सबसे बड़ी बात है अपने देश के एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसा ना करके वो कर क्या रहे हैं, ये जो उनकी रेवेन्यू जनरेशन है थोड़ी बहुत, उसको पूरा डाइवर्ट कर देते हैं डिफेंस की तरफ, ताकि भविष्य में उनका एक जो ग्रैंड ड्रीम है कि एक दिन वो भारत से लड़कर कश्मीर को छीन लेंगे, उसको पूरा कर सकें। वो इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आज मैं बता देता हूं कि ये भीख मांग रहे थे आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर का। मैं बताता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, अभी 3 साल पहले ही हमारे एक पड़ोसी मित्र देश को जब जरूरत पड़ी तो भारत ने उनको, श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर देकर मदद की। कहां पाकिस्तान की इकोनॉमी, कहां हमारी इकोनॉमी? क्योंकि भारत में हमारे नेताओं ने शुरुआती दिनों से ही पंचवर्षीय योजना लागू की और सिंसियरली देश को आर्थिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ट्रेड, व्यापार सब जगह आगे बढ़ाया। आज हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुनी बड़ी है। पाकिस्तान को शायद भारत से एक सीख लेनी है, हमारा पड़ोसी रहे, मित्र बनकर रहे और अपना ध्यान भारत से हटाकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। जी, सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उतना सिंपल पाकिस्तान के लिए ये करना है नहीं, ये पाकिस्तान का इतिहास बताता है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो स्थिति अभी बनी हुई है पाकिस्तान के आगे, इससे उबरने का, निकलने का कोई साधन है क्या? यहाँ हुक्मरान अपना भला देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, लेकिन पिसती है पाकिस्तानी आवाम, आम जनता। देखिए, साधन तो है और बहुत सारे उपाय भी हैं, लेकिन ये जो सारे जो साधन है, उपाय हैं, जो रास्ते हैं बाहर निकलने के, उसको वहाँ के हुक्मरान फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं कहा कि उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि वो अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रख देते हैं और अपने आवाम के हितों के साथ जो है धोखा करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की, खासकर वहाँ के जो वास्तविक शासक हैं, जो आर्मी और आईएसआई है, जो कि पाकिस्तान के आर्थिक सिस्टम पर भी अपना कंट्रोल रखती है, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस मजबूत बने, पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म्स हो। जाहिर है कि यदि पाकिस्तान को इस तरीके के कर्ज के जाल से निकलना है तो उसको टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, टैक्सेशन का दायरा बढ़ाना होगा, करप्शन पर लगाम लगानी होगी, और जो एक अनअकाउंटेड मनी जो अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से आगे ऐसे रन करती है, उसको रोकना होगा। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि ये जो इसको ये पैसे मिले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ये 23वीं बार 23rd टाइम पाकिस्तान आईएमएफ में गया, और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान 24वीं बार भी आईएमएफ में जाने की तैयारियां कर रहा है और कहीं बड़े कर्ज मांगने की तैयारियां कर रहा है। ये जो 1.1 बिलियन की राशि मिली है, ये एक 3.1 बिलियन की जो राशि का जो लास्ट ट्रांच था, जो कि अब उसे मिल गया है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने जो है टैक्सेशन और अन्य रिफॉर्म्स के ऊपर न ध्यान देते हुए वो नए कर्ज लेने की तैयारी में है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जरा भी गंभीर नहीं है। उनको लगता है कि अब 24वीं बार भी चले जाएंगे, 25वीं बार भी चले जाएंगे, आईएमएफ तो कर्ज नहीं देगा, और ज्यादातर ये जो राशि होती है ये पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन में जाती है, ये जो आतंकवाद में और वहाँ के मिलिट्री डोमेन में वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स हैं आर्मी आईएसआई के, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनके जेबों में चली जाती है। आवाम को जो है एक बदहाली का सामना करना पड़ता है। आवाम ठीक आप सर्वाइव कर रही है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते उसका फायदा आम लोगों तक तो कभी पहुंचता है ही नहीं। तेजेंद्र सर, जो स्थिति अभी पाकिस्तान की बनी हुई है, जब जब पाकिस्तान की कंगाली, भुखमरी, महंगाई की बात होती है, मुझे श्रीलंका की वो बदहाल तस्वीरें सामने आती है जिसमें राष्ट्रपति भवन तक के अंदर लोग घुस गए थे, सड़कों पर आ गए थे, हजारों लाखों की संख्या में। पाकिस्तान का भविष्य कहीं ऐसा ही तो नहीं? ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही भविष्य है। अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश शहबाज शरीफ ने की और किसी तरह से उनको जो $3 बिलियन मांगा था
उसका 1/3 उन्होंने दे दिया। मगर कंडीशंस क्या लगाई? पहला तो ये कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसके ऊपर सीलिंग लगाई जाए। दूसरा ये कि जो डोमेस्टिक सब्सिडीज है, जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी है, उसको कम किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया जाए। कैसे मेंटेन करेंगे? अगर आपकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद है तो आप रूल ऑफ लॉ कैसे मेंटेन करेंगे? आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन कैसे देंगे? जहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो 23% हुआ करती थी शुरू में, आज घट के 3% रह गई। क्या ये माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन है? अब मान लीजिए ये मिल गया $1 मिलियन का, इनको लोन मिल गया। इनको पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आज की तारीख में 130 बिलियन की देनदारी है। $7 बिलियन की देनदारी तो खुद IMF की है। हाँ। अब ऐसे में इस $1 बिलियन से अगर वो सब्सिडी कम करते हैं तो इन्फ्लेशन 40% पर पहुंच जाएगा, यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो वहां पे थोड़े यानी बहुत अभी दूर बचे दूर तक हुए राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है।